नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान की। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन भागीदारी के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रदेश में 19 मार्च 2026 से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान का 25 से 30 जून के बीच समारोह पूर्वक समापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि अभियान के समापन अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया, जल संचय और जन भागीदारी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय काम हुए हैं। भारत सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान में प्रदेश को तीसरा स्थान मिला। वहीं डिंडौरी, खंडवा और शहडोल देश के शीर्ष जिलों में शामिल रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नदियों, तालाबों, बावड़ियों, कुओं और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में काम कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में पर्यावरण संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आध्यात्मिक और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ये पहल लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी। जल गंगा संरक्षण अभियान 25 से 30 अभी आप सबसे आह्वान कर रहे हैं कि ये अभियान अपना देश भर में बड़ा देश का अभियान सराहा गया है और हम सब मिलकर इसका समापन 30 जून को होने वाला है। तो 25 जून से 30 जून तक इसमें अलग अलग प्रकार से अपनी जनभागीदारी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। खासकर डिंडोरी, खंडवा, शहडोल देश के प्रथम 10 जिलों में से खंडवा और इंदौर नगरीय क्षेत्रों में प्रथम 10 नगरीय निकायों में से ये इसमें शामिल हुए हैं, जो जल संरक्षण के काम देश भर में कर रहे हैं। तो जल गंगा संवर्धन अभियान को सरकार ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इसके असर भी लगातार देखने मिल रहे हैं। इसी पर आज हम परिचर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ डॉक्टर A.K. द्विवेदी जुड़े हैं। द्विवेदी साहब, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ पेयजल सुरक्षा के पूर्व नोडल अधिकारी हैं सुधीर मोहन शर्मा। सुधीर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत पूर्व नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं सुधीर जी, उनसे ही करते हैं। सुधींद्र जी, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वाकई जल की आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और जिस तरीके से दोहन हो रहा है, जिस तरीके से भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है, वैसे में सरकार की ये पहल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुउद्देशीय हो सकती है और बहुत ज़रूरी भी साबित हो सकती है। सरकार के इस जल संरक्षण को लेकर चलाए गए जन आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? सुधीर जी, सुधींद्र जी सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर A.K. द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी साहब, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल। द्विवेदी साहब, सरकार के इस पहल को और इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जल का संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना प्राकृतिक संपदाओं का। और जल है तो कल है, ये कहावत भी है। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जो सरकार ने बीड़ा उठाया है जल को संचय करने का, उसको आप कैसे देखते हैं? ऋषभ जी, मैं अगर आपको मेरे बारे में बताऊं तो मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और बनारस, इलाहाबाद में गंगा नदी बहती थी जो जल का मुख्य स्रोत था। और जब हम अब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि नदी में पानी कम होता चला जा रहा है। और वर्तमान में मैं इंदौर में रह रहा हूं, जहां की देवी अहिल्या जी हमेशा ही उन्होंने कुएं और तालाब का, बावड़ी का निर्माण कराया है। लेकिन वो कुएं और तालाब हमारी अगली पीढ़ी को देखने में नहीं मिलेंगे। मैं जब छोटा था तो कुएं से जल निकालता था, जिसकी जो नीचे गहराई होती थी वो 60 फीट 50 फीट पर पानी निकल आता था। हम बाल्टी से पानी खींचते थे, लेकिन आज के बच्चों को वो कुआं देखने को नहीं मिलता है। मुझे बड़ा कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कहीं आगे की पीढ़ी को ये नदियां भी देखने को न मिले, ऐसा न हो जाए। इसलिए सरकार के इस अभियान की मैं सराहना करता हूं और मैं चाहता हूं कि केवल सरकारी कार्यक्रम न बन के रह जाए, हर व्यक्ति उसमें भागीदार बने।
क्योंकि जल का संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रमों से नहीं संभव हो सकता है। हर व्यक्ति को उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। उसके लिए हमें हमारे जो जल के प्रयोग हैं उसको समझना होगा। जो लोग पाइप से गाड़ी धोते हैं, जो लोग पाइप से पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, उनको कहीं न कहीं फव्वारों का उपयोग करना चाहिए। आजकल खेतों में भी स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं। तो जल संवर्धन केवल सरकारी माध्यम से संभव नहीं है। मैंने 25 मई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उसमें निवेदन किया था कि आज जो गर्मी की स्थिति है, आज जो पानी की स्थिति है, यदि भारत आज नहीं चेतेगा तो आगे आने वाले 25 साल 50 साल में हमारे बच्चों को केवल पानी के बोतलों में ही जल देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमारे पत्र को जल शक्ति मंत्रालय को भेज दिया और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने लिखा है, उसकी कॉपी मुझे भेजा है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनके कार्यालय को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा नेतृत्व कितना इसके लिए सजग है और उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के पत्र को कितना महत्व दिया, ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यदि हम सभी लोग मिल करके पानी को बचाने, संवर्धन करने और बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो जिस तरीके से हमने स्वच्छता में नंबर 1 हासिल किया इंदौर ने, उसी तरीके से जल जीवन मिशन में भी हम लोग काफी अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मुझे लगता है जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और हमारे शरीर में, मैं बतौर डॉक्टर अगर आपको बताऊं तो हमारे शरीर में 50 से 60% जल का हिस्सा है। तो जल है तभी हम स्वस्थ हैं। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बिल्कुल सही कहा सब आपने। और ऐसे में जल का संरक्षण और संवर्धन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुदीन जी, आप सुन पा रहे हैं? आप सुदीन जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। और मैं अब सवाल दोहराता हूं सर आपसे। एक वक्त था जब एक पानी का बड़ा ब्रांड आया था देश में और उसने 10 रुपए प्रति लीटर बॉटल बेचना शुरू किया था। लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारा पानी क्यों खरीदा कोई। भारत वो देश है जहां पर हर 10 कदम पर 20 कदम पर मीठे पानी की बावड़ियां हैं, कुएं हैं, फ्री में इंसान पानी पिलाता है। पानी क्यों पिएगा? आपका 6 रुपए लीटर दूध खरीद कर पी लेगा, आपका 10 रुपए बॉटल पानी क्यों लेगा? लेकिन वही ब्रांड सक्सेस हुआ और 20 रुपए प्रति लीटर पर तक पानी उसका बिक रहा है। और आज बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर वही मिनरल पानी 30 रुपए 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बॉटल में भरकर बेचा जा रहा है। तो अगर पानी का संचयन सही तरीके से ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत रेयर पानी मिलने लगे। सरकार का ये जो प्रयास है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये एक तरह से जन आंदोलन बना दिया गया है। इसको बहुत बृहद जन आंदोलन है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं, मैं जब भारत सरकार में था तब से ये कहता आया हूं कि इसमें गवर्नमेंट की लीडरशिप बहुत जरूरी है। सरकार की लीडरशिप, सरकार का नेतृत्व। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें जो टेक्निकलिटीज हैं, इसकी जो सोशल डायनामिक्स हैं, इसकी जो हार्डवेयर है, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन की हो, चाहे वाटर प्यूरिफिकेशन की हो, चाहे वाटर के रीयूज करने की हो, चाहे वाटर को रिचार्ज करने की हो, तो हार्डवेयर है उसके लिए बहुत सारा फाइनेंसिंग है। जो हमारी जन भागीदारी है वहां तक तो ठीक है कि जन भागीदारी हमारी उसमें उसके हमारी इच्छा शक्ति में हो, जन भागीदारी हमारे कार्यक्रम बनाने में हो, कार्यक्रम क्रियान्वयन में हो, लेकिन उसकी लीडरशिप हमेशा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। लीड गवर्नमेंट को करना है, ये मेरा हमेशा से मान्यता रही है। अब इसमें ये हुआ है कि जो आपने बात जहां से शुरू की कि पहले हमारा पीने के पानी मार्केट क्रिएट किया गया, एक बनाया गया, एक आर्टिफिशियल मार्केट बनाया गया, उसके बाद में फिर वो पानी बिकने लगा। तो उसके पीछे केवल मार्केट नहीं थी, उसके पीछे हमारी जो सोशल डायनामिक्स चेंज हो रही थी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि जो हमारी व्यवस्थाएं थी, हमारी जो जरूरतें थी, वो बदल रही थी। दूसरा बहुत बार ये था कि हमारा ट्रैवल बढ़ा या हमारे घरों में भी शुद्ध पानी मिलना थोड़ा सा गड़बड़ था, तो इसलिए भी शुद्ध पानी की व्यवस्थाएं ऑफिसेज में और आपके घरों में, दुकानों में, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो देखने को मिली। अब जल गंगा संवर्धन अभियान जैसा मध्य प्रदेश चला रहा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश का पिछला जो कार्यक्रम हुआ था, सदा नीरा कार्यक्रम, जिसमें विदेशी मेहमानों ने भी इस कार्यक्रम में रुचि ली और इस कार्यक्रम से सीखने की बात की, तो वो एक विश्व के लिए आदर्श हम लोग बनते जा रहे हैं। और वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ रही है।
जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका बहुत बड़ा हाथ इसके पीछे होता है। नहीं तो कई बार ये होता है कि शासकीय कार्यक्रम लॉन्च तो हो जाते हैं और हम कहते भी हैं कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेरे खुद के जो प्रोग्राम्स थे बहुत सारे, जब मैं भारत सरकार में इंचार्ज था उनका, तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी वाटर मैनेजमेंट, इसकी बात हम करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जो राजनीतिक लीडरशिप चाहिए, जो लोगों को आंदोलित कर सके, लोगों को नेतृत्व दे सके, वो मध्य प्रदेश में है। और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्रित्व में ये संभव हो पा रहा है कि हम जन संवर्धन को केवल एक तकनीकी सब्जेक्ट से आगे बढ़ा के जन आंदोलन के रूप में ले आए। और यही वजह है कि जल संरक्षण में पूरे देश में हम तीसरे नंबर पर हैं। सुदीन जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, सरकारें लगातार प्रयास करती हैं सुदीन जी, और लगातार अधिकारी भी जमीनी स्तर पर प्रयास करते हैं कई बार, लेकिन देखा जाता है कि लोगों में भी जागरूकता की और नैतिकता की थोड़ी कमी दिखाई देती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि सड़क पर अगर कोई पाइपलाइन फूट गई है या नल खुला हुआ है, तो लोग वहां से आएंगे जाएंगे, कोई भी जहमत नहीं उठाएगा कि या तो उस नल को दुरुस्त कर दिया जाए या उसे उस पानी को संरक्षित किया जाए, रोका जाए। इसी तरह से घर में अगर बोरवेल है तो इंसान ये सोचता है कि फ्री का पानी है, हमारा ही पानी है, हम चाहे जितना ही दोहन करें कोई दिक्कत नहीं है। और लोग जब कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि बारिश के पानी को भी हम संचित कर सकते हैं और जो ग्राउंड लेवल का वाटर लेवल है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं और ज्यादा उसमें खर्चा भी नहीं आना, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और आसपास भी पानी का जो वाटर लेवल है वो अप होगा। लोगों में कहीं ना कहीं नैतिकता की ये कमी देखी जाती है। इसके पीछे देखिए कारण है, ये पहले भी हमारी बात हुई है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारा प्रकृति से डिस्कनेक्ट लगे है। हम ये समझने लगे हैं कि प्रकृति की हमको जरूरत नहीं है। हमारे पास जो साधन है, हमारी जो संपन्नता है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो धन संसाधन है, उसकी वजह से हम प्रकृति को चुनौती दे सकते हैं। हम प्रकृति से मनचाहा व्यवहार करते हैं। हम प्रकृति को दोहन करके जितना भी चाहे पानी, जंगल, जमीन, मिट्टी, खनिज जो भी चाहे हम निकाल सकते हैं। तो ये जो अहंकार, इस वजह से ये बात होती है। और जब हम सड़क किनारे जा रहे हैं और नल बंद करने की बात है तो हमारे दिमाग में अक्सर ये आता है, वो हमारा स्वार्थ भी है कि ये पानी मेरा नहीं है। तो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी हमारे में नहीं है। हमें एक सेंस ऑफ ऑनरशिप होनी चाहिए कि ये पानी भी मेरा है, ये मेरे इंदौर का, ये मेरे भोपाल का, ये मेरे शहडोल का, जबलपुर का पानी है, तो इसको मैं व्यर्थ ना जाने दूं। लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरा पानी है, वो जो ऑनरशिप है उसके लिए भी तो मेरे को लगता है को एक बनाना चाहिए कि भाई ये मेरा पानी है, मेरा प्रदेश, मेरी विरासत, मेरा पानी, मेरी प्रकृति, मेरा जंगल, मेरी मिट्टी। जब इस तरह की बात होगी तब हमारी चेतना जागृत होगी और तब हम शायद वो नल बंद करना नहीं भूलेंगे। घर पे अगर नल चलता है या बिजली का स्विच चालू रह जाता है तो जोर से डांट पड़ती है बच्चों को, बड़ों को भी डांट पड़ जाती है। बच्चे डांट देते हैं आजकल तो हमारे इंदौर में, पापा ये नल खुला मत रखिए, ये कचरा बाहर मत फेंकिए। तो वो सेंस ऑफ ऑनरशिप घरों तक तो है, घर के बाहर तो है। बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम कचरा निकालते हैं और कई बार मैंने देखा है इंदौर के बाद एक जगह कचरा निकाल के हमने बाहर सड़क पे बुहार दिया, लेकिन वो कहाँ हमारे घर के पड़ोसी के सामने कर दिया या सामने वाले पड़ोसी के सामने कर दिया। हमको लगता है कि हमारा घर स्वच्छ हो गया तो ठीक है, लेकिन पूरा शहर मेरा है, पूरी मिट्टी मेरी है, मेरा प्रदेश है। ये भावना जब हम में आ जाएगी, और उसके लिए भी मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी को एक इसका संवर्धन अभियान का एस्पेक्ट ये भी निकालना चाहिए कि जल मेरा है या मेरा जल, मेरी माटी मेरा जल, इस तरह का कोई अभियान हम शुरू कर सकते हैं और वो बहुत सफल होगा क्योंकि सेंस ऑफ ऑनरशिप। हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जल के मामले में बहुत ही समृद्ध राज्य है। आपको मैं बता दूं, भूजल दोहन में मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा दोहन नहीं करता है। कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश जिले हैं जहाँ ठीक है कि हम दोहन करते हैं, वहां पे टाइप की है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पूरे भारत के मामले में तो पूरे भारत का जो भूजल दोहन है वो करीब 60% है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश उससे 3% नीचे है। तो हम राष्ट्रीय एवरेज से भी ठीक है, 58% हमारा भूजल दोहन है पूरे मध्य प्रदेश को अगर देखें तो। लेकिन हाँ, पश्चिम प्रदेश में आप जाएंगे तो भूजल दोहन हमारा बढ़ता जाता है। इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, मंदसौर ठीक है, लेकिन मंदसौर यहाँ पर 125% तक का भूजल दोहन है। तो इसको हमको थोड़ा संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये इस देश को हर जिले की एक अलग अलग टास्क फोर्स बनाए, हर जिले की एक अपनी भूजल योजना बने और हमारे मध्य प्रदेश की एक भूजल नीति बने, जो अभी तक हमने नहीं बनाई है। राज्य सरकारें बहुत सी बना चुकी हैं, उत्तर प्रदेश हमसे आगे है, हरियाणा
से आगे है, तमिलनाडु हमसे आगे है, पंजाब हमसे आगे है। वो अपनी जल नीति बना चुके हैं, लेकिन हमने नहीं अभी तक बनाई है भूजल नीति। तो बनाना चाहिए और हर जिले का अलग अलग हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि देखिए इंदौर के लिए जो काम करेगा वो शेड्यूल में वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं, यूं भी हम खैर ये सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही है। इन प्रयासों को जमीनी स्तर पर उतारने के साथ साथ लोगों में जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, भूपेन जी, उन्हें भी जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। भूपेन जी, सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है और इसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए भी पूरा फोकस है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके आसपास जल के स्रोतों को वो खुद कैसे संचित कर सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है, मदद करने के लिए भी तैयार है। कैसे देखते हैं आप सरकार के इन प्रयासों को? तो देखिए ऋषभ जी, पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से अपनी अभिव्यक्ति दी, उसी अभिव्यक्ति को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। देखिए, हमको छोटे से ही सिखाया जाता है और ये भी पर्याय है जिस तरह से बताया कि शरीर में 70% पानी रहता है, 5 तत्व से शरीर बना है और शरीर की जल की बड़ी महत्वता है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। ये सिर्फ वाक्यांश नहीं है, ये यथार्थ है। और भोजन के बिना आदमी 7 दिन रह सकता है, तो जल के बिना तो रह ही नहीं सकता। तो आप, ये बहुत सी कल्पनाएं हैं भाई साहब, इन चीजों को हमको देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से सारी चीजें प्रेरित होती हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति जब दिखती है तो उसके परिणाम भी हमको सकारात्मक दिखते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन बनता है, जन लोग भागीदारी करते हैं, उनका एक सामूहिक पार्टिसिपेंट होता है, सामूहिक नेतृत्व के रूप में उभर के आता है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भारत के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा वन है पूरे भारत की अपेक्षा, और उसी के कारण जल भी हमारा बहुत 50% से ज्यादा जल है स्तर। अगर हम बुंदेलखंड को छोड़ दें तो उसके अलावा हमारे पूरे राज्य में अच्छा जल है। लेकिन सरकार ने हमेशा जहां जल की कमी रही वहां से नदियों को जोड़ने, अटल जी ने नदी जोड़ने और सड़क जोड़ने चतुर्भुज योजनाएं लागू की थी और नदियों को जोड़ने का, क्योंकि जहां पे जल नहीं है वहां कैसे हम, क्योंकि भूजल बहुत नीचे है, तो हम उस जल को कैसे करें, नदियों को जोड़ें और वहां पे लाएं, बांध बनाएं, जिससे सिंचाई का इस रकबा भी बढ़े और लोगों को सुलभ जल भी मिल सके। अब बात ये हुई कि आधुनिकता के रूप में जब हम ये समझने लगे, अभी पूर्व में भी वक्ता ने कहा कि जिस तरह से हम ये सोचते हैं कि कचरा है तो हमने पड़ोसी अपने घर से बाहर निकाल दिया, मतलब हम सुरक्षित हैं। यह जीवन का मूल मंत्र जो लोगों ने मान लिया है वो निरर्थक है और बेईमानी है। जब तक हम पड़ोसी, हमारा वो मूलतः, जब तक हमारा पड़ोसी अगर सुखपूर्ण नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे या हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये जीवन की मूल दत्ता है और पहले ऐसा होता था, लेकिन हमने आधुनिकता की दौड़ में मूल तत्व को छोड़ दिया है और हम ये सोचने लगे कि हम जल भी खरीद लेंगे, हम ये वायु भी खरीद लेंगे, हम अच्छे अस्पताल में चले जाएंगे। लेकिन जीवन का यथार्थ यही है कि मानव प्रवृत्ति में अगर मौलिक रूप से पृथ्वी में कहा जाए तो जरा और मृत्यु, जीवन है तो मृत्यु है, बस बाकी सब मिथ्या है। और यही और जब जरा और मृत्यु व्यक्ति के उस काल में पढ़ना है तो ये मान के चलिए कि उसके जो कारक हैं और जो आयाम हैं उनमें जो जल, जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो प्रेम हमारा आघात होना चाहिए, और प्रकृति ही ईश्वर का पर्याय है और उससे हम लगातार दूर होते गए हैं और हमने साथ साथ दूर होने के साथ उसका दोहन किया है, व्यवसायीकरण किया है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वे आम व्यक्ति हो। जिसकी जितनी क्षमता रही उसने उस तरह से उसका नाश किया है और उस नाश का परिणाम हम अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो ये ताकत की, जो शक्ति की जो पर्याय बना है, चाहे आप देखिए खनिज के रूप में हो, नदियों को पहाड़ काटे गए, पर्वत काटे गए, नदियों का कटाव हुआ, मिट्टी, जंगलों की कटाई हो गई और जंगलों की कटाई के कारण आपके देखिए आपदाएं आने लगी, जल स्तर और शहरीकरण में कंक्रीट हुआ। आपने मौलिक रूप से आप कहां तक विकसित हो पाएंगे? एक स्थिति आएगी आपको वहां रुकना होगा और आपको प्रकृति में जाना होगा। और प्रकृति का यह सिद्धांत है मूल रूप से कि प्रकृति अपना संतुलन
स्वयं बनाती है, उसका कोई पर्याय है ही नहीं, उसका कोई वैकल्पिक है ही नहीं है। आप कितने भी बड़े बना लें, आपकी एक आपदाएं आ जाएंगे, प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी, भूकंप आ जाएगा अपना संतुलन बनाएगी, क्योंकि पृथ्वी जो हम जिस तरह से श्वास लेते हैं उसी तरह से हमारी प्रकृति श्वास लेती है, वह भी जीवित रहना चाहती है, और हम उसको जिस तरह से अर्धनग्न कर रहे हैं, पूर्ण नग्न कर रहे हैं, और उसका जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति इच्छा शक्ति जिस तरह से सरकार दिखा रही है, उनके परिणाम अंततः आएंगे। अभी हम 15 दिन, 20 दिन, 1 माह का पखवाड़ा मना रहे हैं। हमने देखा है कि 2 माह में ऐसी विकराल स्थितियां हो जाती हैं, टैंकरों से पानी जाने लगता है, पानी की समस्या आने लगती है। ये कार्यकाल अंतराल और बढ़ता चला जाएगा अगर हमने इस तरह से नहीं किया। और निश्चित रूप से हम तो पानी को पीने योग्य बना रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पूजा स्थलों के जहां पे नदियां हैं वहां पे लोग पूजा स्थल की सामग्री या और कुछ चीज डालते हैं। अपना दायित्व जिस तरह से बोध हो जाएगा तो प्रकृति निश्चित रूप से। सोशल मीडिया में एक इमेज बहुत ज्यादा इन दिनों वायरल होती है, उसमें 2 इमेज रहती हैं। पहली इमेज में हिंदुस्तान की नदियां होती हैं और ऊपर लिखा होता है नदियों को मां मानने वाला देश, और वहां पर जमाने भर का कचरा पड़ा होता है, और नीचे लिखा है, नीचे विदेश की नदियां रहती हैं और नीचे लिखा होता है कि विदेश में नदी को नदी मानने वाला देश। तो अंतर कितना है? एक तरफ हम नदियों को आध्यात्म से जोड़ते हैं, आस्था से जोड़ते हैं, और वहीं पर उन्हीं नदियों में हम कूड़ा कचरा डालते हैं, जमाने भर की चीजें डालते हैं। तो लोगों में इसके प्रति भी जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरत है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, यह भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। A.K. द्विवेदी जी। ऋषभ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। देखिए, हमारा जो विज्ञान था और जो हमारी आस्था का केंद्र था वो वैज्ञानिक था और शैक्षणिक तरीके से था, लेकिन हम लोग आज न अपने आस्थाओं के रूप में मूलभूत से उस पर स्थिर रह पाए हैं, न उस ज्ञान के रूप में हो पाए हैं, और आधुनिकता की दौड़ में हमने जिस तरह से अपनी माँ को, हमारे यहाँ ये कहा जाता है 3 माँ होती है, एक जन्म देने वाली, एक धरती माँ, एक गाय, और एक जिस तरह से हम प्रकृति के रूप में माँ की पूजा करते हैं जो हमारी गंगा है, चाहे हम तो हर चीज की आस्था रखते हैं। लेकिन इस चीज में आधुनिकता का जो समावेशी हुआ और जो हम प्रकृति से दूर गए हैं ना, और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये आपको बताऊं कि जब हमारा देश आजाद हुआ है हमने कभी फोकस नहीं किया कि हमारी जो आबादी है वो शिक्षित हो, और शिक्षित होने के लिए ये सारी चीजें शिक्षित होने के कारण ही आती हैं, क्योंकि वहां यूरोप में शिक्षा दर ज्यादा है और शिक्षा की गुणवत्ता ज्यादा है, जिसके कारण हम वो अपने कर्तव्य का बोध करते हैं। और यहाँ पे तो कर्तव्य का बोध है ही नहीं। बस यहाँ ये है कि आज आप देखिए ना, 80 करोड़ लोगों को फ्री बीज योजना के तहत अनाज मिल रहा है, तो आदमी उतने में खुश है, बस यही है। तो ये जो जब मूल रूप से जब तक शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षित ना किया जाए, हमारे राजनेताओं ने सबसे बड़ी गलती की, देश आजादी होने के बाद शिक्षित होने के लिए बिल्कुल उस पर फोकस नहीं किया। आज उस पर ध्यान हो रहा है और काफी कुछ दर बढ़ी है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वह जो अर्धकच्चा ज्ञान जो लॉर्ड मैकाले और जो जिस तरह से आधुनिकता का समावेश हो गया, हम अपनी मूल जिम्मेदारी छोड़ चुके, हम अपने कर्तव्यों को छोड़ चुके हैं। लेकिन सरकार के कर्तव्यों को, संविधान में दिए हुए अधिकारों को हम जानना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे खुद कुछ कर्तव्य हैं वो हमसे विमुख हो गए। और यह चीज आपको मैं बता दे रहा हूं कि आज नहीं मानेगा मानो तो उसके ऊपर विनाश खड़ा हुआ है, और वह निश्चित रूप से प्रकृति उसको सिखा के रहेगी। और ऐसी स्थिति ना आए, इसको लेकर ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और जल के संरक्षण संवर्धन के लेकर लगातार प्रयास जो है वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों का जागरूक होना भी उतना ज्यादा ही जरूरी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे सरकार के प्रयासों से। सरकार के प्रयास हैं कि जल गंगा संवर्धन को अभियान के ना चलते जन आंदोलन बनाया जाए। अब ये जन आंदोलन बन रहा है, जल का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, और आने वाली पीढ़ी को जल मिलेगा। यही सरकार का प्रयास है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।